विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग की आबादी फुल स्पीड से बढ़े और जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी कम हो जाए। सीएम के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो फिर अराजकता फैलने का खतरा रहता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन देशों की आबादी ज्यादा होती है वहां असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि इससे रिलीजियस डेमोग्राफी पर उल्टा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति होने पर एक वक्त के बाद अराजकता और अव्यवस्था जन्म लेने लगती है। सीएम ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा न हो इसको लेकर भी ताकीद दी। 2023 में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। सीएम योगी के इस बयान के बाद देश में एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस तेज हो गई है। होना भी लाजमी है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। आज़ादी के वक्त देश की आबादी करीब 33 करोड़ थी, जो अब करीब 132 करोड़ है। उधर विश्व जनसंख्या दिवस 2022 के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि अगले साल यानी 2023 में भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। यानी भारत अगले साल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा। 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब होगी, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब। साथ ही इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2050 में भारत की आबादी 1.668 अरब होगी और तब चीन की जनसंख्या 1.317 अरब होगी। कितनी है देश की आबादी? सीएम योगी जनसंख्या बढ़ने पर चिंता तो जता रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि किस वर्ग की आबादी फुल स्पीड से बढ़ रही है। ऐसे में हम भी किसी वर्ग विशेष का नाम लिए बिना आंकड़ों के जरिए जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए तो उस समय भारत की कुल आबादी 121.09 करोड़ थी। अगर समुदाय के हिसाब से बात की जाए तो 2011 में हिंदू आबादी 96 करोड़, मुस्लिम लगभग 17 करोड़, ईसाई लगभग 2 करोड़, सिख 2 करोड़, बौद्ध 0.84 करोड़, जैन 0.45 करोड़ थी। 2001 से 2011 तक किसकी आबादी कितनी बढ़ी? 2011 की जनगणना के मुताबिक 2001 से 2011 तक भारत की आबादी में करीब 17.7% की बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग धर्मों की बात की जाए तो इस दौरान हिंदू आबादी में 16% से ज़्यादा, मुस्लिमों में 24% से ज़्यादा, ईसाइयों में 15% से ज़्यादा, सिखों में 8% से ज़्यादा, बौद्धों में लगभग 6%, जैन आबादी में 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उधर साल 2015 में सामने आए अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी, जो तब 30 करोड़ पर पहुंच जाएगी। बावजूद इसके भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले तब भी बहुसंख्यक ही रहेंगे। भारत में प्रजनन दर कितनी है? आमतौर पर जनसंख्या वृद्धि की दर को लेकर एक धारणा है कि मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर अधिक होती है, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े इसके उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं। एनएफएचएस के ताजा आंकड़े बताते हैं भारत में सभी समुदायों में प्रजनन दर गिर गई है। पिछले 2 दशकों की बात करें तो सभी धार्मिक समुदायों में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रजनन दर गिरकर 2% पर आ गई है। वहीं इस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में मुस्लिम समुदाय के प्रजनन दर सबसे तेजी से गिरे हैं। इस सर्वे की माने तो 1992-1993 में मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर जहां 4.4% थी, वहीं 2015-16 में यह घटकर 2.6% रह गई है। इसके अलावा 2019 और 2021 के सर्वे में ये दर 2.3% रह गई है। ज्यादा बच्चों का आधार। आमतौर पर देश का एक वर्ग जनसंख्या वृद्धि को धर्म से जोड़कर देखता है, मगर सही मायने में जनसंख्या का संबंध किसी धर्म से है ही नहीं, बल्कि यह जीवन स्तर से संबंधित है। जिस समाज का जीवन स्तर जितना ऊंचा होता है, वहां आमतौर पर कम बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। व्यक्ति एक बार जब समाज में एक ऊंचे जीवन स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे बरकरार रखने की हर संभव कोशिश करता है। ऐसे में वो कम बच्चे पैदा कर अपने खर्च को सीमित रखता है ताकि अपने जीवन स्तर को ऊंचा रख सके। योगी के बयान पर फुल स्पीड में सियासत। सीएम योगी के बयान पर देश में सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है
बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब का नहीं, मुल्क की समस्या है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट में लिखा, बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों, सामाजिक समरसता और विकास को दीमक की तरह खा रही है। जरूरत है ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो और 10-10 बच्चा पैदा करने वाली विकृत मानसिकता पर भी अंकुश लगाया जाए। वहीं इस कानून को लागू करने की बहस के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा और कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संघ के लोग फेक न्यूज़ फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे है, कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। देश में एक स्वस्थ और प्रोडक्टिव युवा आबादी तैयार करने की जरूरत है। साफ है कि जिस मुद्दे को लेकर देश में एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है वो सच्चाई से परे है। कम से कम आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे भी देश में काफी वक्त से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग हो रही है। इस कानून की मांग इंदिरा गांधी के जमाने से होती आई है। इसके बाद से न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई।